हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का 2 नंबर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऐसे ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये सब्जेक्टिव है और इसको बढ़िया से अचीव करने का प्रयास कीजिएगा। जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वही को मैंने सेलेक्टेड किया है। तो ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा हुआ है। थोड़ा इसको देखिएगा कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2 लाना है। तो करिएगा क्या दोस्तों, साइन है तो लिखिएगा साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर होगा कॉस ए बटा में 2। आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप चलिएगा साइन की ओर से, यानी साइन यहाँ पर बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए दोस्तों ए नहीं है, लेकिन लाना है ए कोण में, कोण ए नहीं है। तो क्या करिएगा, ए को जोड़ दीजिएगा और ए को ही घटा दीजिएगा, जिससे आपके मान में कोई अंतर नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? ए अगर हम जोड़ दें और ए घटा दें तो मान में अंतर नहीं होगा, क्योंकि फिर बी प्लस सी बटा में 2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, साइन है तो साइन लिखेंगे, और कोण ए प्लस कोण बी कोण सी, कोण ए प्लस कोण बी कोण सी, तीनों का त्रिभुज में कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी है ना, बटा में 2 माइनस ए बटा में 2 हम लोग लिख सकते हैं। जब ऐसा हम लोग लिखेंगे तो दोस्तों ये भी लिख सकते हैं, साइन है तो साइन ए कोण बी प्लस कोण सी, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है जो 180 डिग्री होता है। देखिए त्रिभुज के ए कोण त्रिभुज के बी कोण प्लस त्रिभुज के सी कोण का जो जोड़ होता है दोस्तों वह 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 180 बटा में 2 माइनस ए बटा में 2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अब 180 बटा में 2 को हम लोग 2 से काट देंगे तो हो जाएगा साइन, ये 90 हो जाएगा दोस्तों, माइनस ए बटा में 2 हो जाएगा, ठीक। जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो आप लोग पहले वाले क्लास में पढ़े हैं, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसीलिए हो जाएगा कॉस ए बटा में 2। यानी यही हमको क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था, ठीक है। तो वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों ये घड़ी है, यानी ये घड़ी हो गया। ये घड़ी के एक मिनट की सुई जो है जिसकी लंबाई 14 है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है 14 सेंटीमीटर, तो 5 मिनट में, देखिए 5 मिनट ये है, ये 2 जो है 2 नंबर में पूछा था, ये मैंने क्रॉप किया है गेट गाइड में, जो 2 बार पूछा था इसलिए आ गया है। 2 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। 2 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये जो है 14 सेंटीमीटर है। तो पहले लिख दीजिएगा कि त्रिज्या जो है आर जो है वो 14 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब ये जानिए दोस्तों कि 1 मिनट यानी 1 घंटा में 1 आवर बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है दोस्तों, 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। इसलिए मिनट की जो सुई होती है 1 घंटा में पूरे चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाएगी। तो पूरे जब चक्कर लगाएगी तभी तो घंटा बजेगा। तो जब पूरे चक्कर लगाएगी यानी 60 मिनट में, तब लिखिएगा 60 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा रचित कोण का होगा, रचित कोण तो हो जाएगा 360 डिग्री।
अगर 1 मिनट में देखा जाए दोस्तों तो 1 मिनट में, क्योंकि तो 60 मिनट में इतना बना रहा था, 1 मिनट में 360 बटा में 60 कट जाएगा तो हो जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, यानी 1 मिनट में कोई मिनट की सुई जो होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये पूछ रहा है कि 5 मिनट, यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए 5 मिनट करे, 5 मिनट में देखिए, ठीक है, ये 5 मिनट बोल रहा है। तो 5 मिनट में हम लोग निकाल लेते हैं, 5 मिनट में कितना बनाता है, 5 मिनट में कोण जो होगा वो हो जाएगा 5 गुणे 6 डिग्री बराबर 5×6 = 30। यानी थीटा का मान दोस्तों पता चल गया। कितने थीटा का मान पता चला, 30 डिग्री। अब आप क्या लगाइएगा, तो लगाइएगा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, तो थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है दोस्तों, 30 डिग्री बटा में 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 14, त्रिज्या 14, इधर देखिए 14, ये वाला तो 14 जो है वही रख रहा हूँ, 14 गुणे 14, 7 दूना के 14, 2 से कट गया, ये कट जाएगा 0 से 0, 3 12 बार में। अब ये 12 कट जाएगा 2 से, इससे 6 बार में। ये कट जाएगा 7 से, ये कट जाएगा 3 दूना के 6, 7 गुणे, यानी बचा क्या दोस्तों 22 गुणे 7 बटा में 3। तो 22 में 7 का करेगा तो 154 बटा में 3, यही आपका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो वीडियो समझ में आया होगा, यानी ये हो जाएगा 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से 135 और 225 का HCF यानी मौसो निकालना है। ठीक है, मौसो निकालने के लिए बोल रहा, यानी मौसो निकालना है। तो पहले हम लोग एल्गोरिथ्म लगाएंगे, बोल ही रहा है एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो पहले हम लोग मानेंगे, माना कि A जो है वह 225 है और B जो है दोस्तों 135 है। इसका मतलब है कि जो A है वो A ग्रेटर B है कि नहीं। तो आप लगाइएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ है ना 0 ग्रेटर देन R लेस B हो। ठीक है, कंडीशन भी इसका होता है दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो A का मान कितना है दोस्तों, बोल ही रहा है कि 225, तो B का मान कितना होगा 135 गुणे 1 प्लस R कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो R हो जाएंगे 90, घटाइएगा तो 90, 35 में 1 का गुणा कीजिएगा 35 और 90 जोड़ दीजिएगा तो 225। अब क्या करना है, 100 ये वाला जो B वाला है अब उसको A बना देते हैं, तो यानी 135 हो जाएगा। अभी जो R वाला है उसको B बना देते हैं, तो 90 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 गुणे 1 प्लस 45। ठीक है, इसी तरह से आगे भी प्रोसेस बढ़ती रहेगी, तो आगे बढ़ाइएगा तो दोस्तों हो जाएगा 90 और 90 को लिखिएगा तो 45 गुणे 2 प्लस 0। जब R का मान 0 हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपका एल्गोरिथ्म से आपका मौसो निकल गया। जो B वाला होता है वही मौसो है, यानी मौसो जो है इसका, यानी HCF जो है दोस्तों वह क्या है
आपका 45 होगा आंसर। ठीक है, वीडियो समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। पूरा संपूर्ण क्लास यहाँ पर चलती है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री संस्कृत सभी चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, हमने 2 ही क्वेश्चन एक ही बार सिलेक्टेड लिया है। ये है जो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलिएगा, पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, उसका पहले क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों 38 है और 25 है। देखिए लास्ट में 5 आया है। लास्ट में जब 5 आता है तो संख्या पहले क्या से घटेगी, 5 से घट जाएगी। तो 5 5 साते 35, 7 बार में कट गया, हो गया। इसमें से 3 बच्चा, इसमें से 2 बच्चा, 5 छक्के 30 हो गया, 2 बच्चा 50 25। फिर दोस्तों किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा। फिर 5 से घटाइए, 5 एकम 5 हो गया, 5 तिहाई 15, एक बच्चा, फिर 5 तिहाई 15, सॉरी 3 5 15। अब कितने से कटेगा दोस्तों, 3 से। 3 3 5 15, 3 एकम 3। अब कितना से कटेगा दोस्तों, 3 से, फिर कटेगा 3, 17 तिहाई 51। यानी कहने का मेरा मतलब है कि इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 लिखिएगा। ठीक है, ये 17 लिखिएगा। यानी कहने का मेरा मतलब कि 5 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 17, यही आपका आंसर होगा अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके नेक्स्ट नीचे देखिएगा तो कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए, तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, सिद्ध करें कि करनी में 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसी को सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, सिद्ध करने वाली चीज़ को पहले मान लेते हैं। तो माना कि 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए मान लिए। जब आप इसको परिमेय संख्या मान लीजिएगा तो क्या करिएगा, तो मानने के बाद परिमेय का संख्या के अनुसार लिखिएगा। तो लिखिएगा P बटा में Q बराबर 7 करड़ी में 5, जहाँ Q नो इक्वल टू 0 हो, क्योंकि Q नो इक्वल टू 0 होगा तभी वो परिमेय संख्या है, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। अब क्या है कि जब ये P और Q जो है एक पूर्णांक संख्या है, अगर पूर्णांक होंगी तभी ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ पर Q नो इक्वल टू परिमेय 0 जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्क करते हैं तो हो जाएगा दोस्तों P बटा में Q का स्क्वायर और करनी 7 करने में 5 का स्क्वायर लिखिएगा। दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर दोस्तों, वर्ग करने पर। ठीक है, तो चलिए देखिए मैंने वर्ग कर रहा है, तो ये हो जाएगा P बटा में Q है ना, P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7 का करिएगा तो 7 7 49, और करनी है 5 में 5 का गुणा होता है तो 5। ठीक है, यानी P का स्क्वायर बटा में Q का स्क्वायर बराबर ये 49 में 5 का गुणा कीजिएगा तो 245 हो जाएगा। ठीक है, 9 5 45 होगा, अच्छा 5 20, अच्छा 24। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो आप इसको क्या करिएगा दोस्तों, एक ठो Q को उधर गुणा कर दीजिएगा, यानी हो जाएगा P स्क्वायर बटा में Q बराबर 245 गुणे Q, ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 245
क्यू बराबर पी का स्क्वायर बटा में क्यू। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। क्या मानिएगा? 1। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ 245 क्यू एक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, यह पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बटा में क्यू एक भिन्न है। क्या है दोस्तों? एक भिन्न संख्या है। ठीक है, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता, यानी लिखिएगा पूर्णांक जो है, ये पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक यानी 200 कौन सा पूर्णांक है? 245 क्यू नो इक्वल टू पी स्क्वायर बटा में क्यू, यानी पूर्णांक जो संख्या ये वाला है, ये वाला दोस्तों ये भिन्न के बराबर नहीं होता। अतः मेरा माना हुआ कथन असत्य है। अतः मेरा माना हुआ कथन असत्य है। इसलिए अतः 7 करने में 5, यानी अतः जगह नहीं बचा। अतः दोस्तों देखिए इसी में, अतः 7 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा जगह कम पड़ा।